हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? एंड वीकेंड चालू हो रहा है। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो डेफिनेटली हम मज़ा करेंगे, बट उसके साथ में हम बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं आज। क्योंकि आपने सुना रहेगा, लोग कहते हैं कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो ये ट्रेंड होता क्या है और इसको फ्रेंड कैसे बनाए, ये हमेशा हमको कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो अपने आप में एक मास्टर क्लास रहेगी, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट, जिससे कि आपको ट्रेंड क्या होता है वो पता चलेगा और ट्रेंड को फ्रेंड कैसे बनाना है ये भी पता चलेगा। तो जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, बट डेफिनेटली आज मैं ट्रेंड के बारे में एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं बताऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस मैं कल बताऊंगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप लिंक है उसे ज्वाइन करना मत भूलना, और हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड एट द सेम टाइम एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी या मेरी रिसर्च रिपोर्ट नहीं शेयर कर रहा हूँ। जो भी है थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स या कॉल पुट खरीद रहे हो, तो सोच समझ के, दिमाग लगा के, पूरे होशो हवास के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं मास्टर सेशन में। एंड यहाँ पे एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि मुझे पता है आप सभी को बहुत सारे जो मेरे वीडियोस है, जो रिव्यूज़ है, जो एनालिसिस है, पसंद आते हैं। तो एक कमेंट और एक शेयर और एक लाइक तो बनता है। और जो नए हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे ये भी बताना कि पिछले हफ्ते कमेंट आप क्या करोगे, क्योंकि आप भी सोचते रहोगे, हर बार आप सर बोलते हो कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट करूँ तो क्या करूँ। तो ये जो चैनल आपने ज्वाइन किया, पिछले एक हफ्ते के पूरे एनालिसिस से आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं, ये मेरा पहला आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कमेंट करने के लिए। और सेकंड जो रहेगा, जब मैं आपको पूरा ट्रेंड इज योर फ्रेंड का कंसेप्ट पूरी तरीके से बता दूंगा, तब अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए फिर देर किस बात की, चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। अब सबसे पहले आपको भी पता है मास्टर क्लास करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्रीन को चेंज करेंगे। और आपको पता रहेगा कि हम निफ्टी 50 का हमने बहुत अच्छा अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ एनालिसिस किया था, हमने मैकडी भी बताई थी। बट अब आज ये कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हम RSI भी निकाल देंगे, हम वॉल्यूम एनालिसिस भी निकाल देंगे। इनफैक्ट ये निफ्टी 50 का चार्ट ही मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पहले आपको कंसेप्ट सिखाना है। ओके, अब कंसेप्ट होता क्या है, ट्रेंड कौन से तरीके के होते हैं ये आप पहले जान लो। ये जो ट्रेंड होता है ना, नॉर्मली जस्ट अ मिनट, ओके, या ये जो ट्रेंड होता है, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या है, अप ट्रेंड। अब आप देखोगे अप ट्रेंड, कहने को तो अप ट्रेंड है, बट मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड, अरे अप ट्रेंड आ गया, ओके। वैसे ही डाउन ट्रेंड आ गया, ओके। और ना ही ऊपर ना ही नीचे, साइड ट्रेंड आ गया। अब ये जितने रैंडम दिखते हैं ना, उतने है नहीं। सिंपल कंसेप्ट में क्या है कि स्टॉक जो ऊपर जा रहा है हम उसको अप ट्रेंड कहेंगे, स्टॉक जो नीचे जा रहा है वो डाउन ट्रेंड कहेंगे, और अगर ना ही ऊपर ना ही नीचे साइडवेज में जा रहा है तो हम इसे साइड ट्रेंड कहेंगे, ओके। और आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट वेव फॉर्म में चलता है, ओके। तो ये ऐसे सिंपल लाइन तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, ओके। ये वेव्स हो गई, और ये भी नीचे के डायरेक्शन में भी वेव फॉर्म में होगा। अब प्रॉब्लम यही होता है कि क्योंकि ये वेव फॉर्म में चलता है ना, आप यहाँ पे भी देखोगे ना, निफ्टी भी वेव फॉर्म में चल रहा है, ओके। और
हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ये क्या चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये आइडेंटिफाई करने में ही गड़बड़ कर देते हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है आप समझ लो थोड़ा सा। अब यहाँ पे समझो मुझे पता ही नहीं है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है, ओके, तो और मैंने मन बना लिया है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, XYZ रीज़न, मैंने किसी ना किसी कारण अपना मन बना लिया है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने मन बना लिया कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो मैं यहाँ पे निफ्टी को पुट खरीदने को देखूंगा, बट जैसे ही मैं खरीदने को देखूंगा निफ्टी ऊपर चली जाएगी। मैं ये बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि पूरा का पूरा आपका कन्फ्यूजन चला हो जाएगा। अब भले देखो ये सब जाने दो, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, आप यहाँ पे ये कर लो, मैंने बना लिया है कि निफ्टी नीचे जाने वाली है, ओके। तो छोटे छोटे जब भी रेड कैंडल्स दिखेंगे मैं क्या करूँगा, पुट खरीदूंगा, ओके। जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएगा वापस ऊपर चला जाएगा। अब मुझे लगेगा चलो यहाँ पे अब निफ्टी नीचे गिरने वाली है, क्योंकि मैंने बना लिया है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे चला गया मैं पुट खरीदूंगा, बट मार्केट ऐसे जा ही नहीं रहा, राइट, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, टाइम बिंग के लिए। तो इसके लिए आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपका मार्केट का व्यू जो भी टाइम फ्रेम में, अब यहाँ पे देखो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, बहुत छोटा व्यू है, हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पहले मार्केट का एक अच्छा खासा व्यू बनाना है। अब जैसे ही मेरा व्यू बन गया कि ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है या ये साइड ट्रेंड में है, उसके हिसाब से फिर सूटेबल बेस्ट एंट्री पॉइंट्स ढूंढनी है, ओके। कंसेप्ट को समझ लो, पहला व्यू क्लियर करना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड। एक बार व्यू क्लियर हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किधर भी जाके बाय करूं, फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पे मैं एंट्री कर सकता हूं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ये व्यू कैसे बनाएं हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड का, ओके। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया रहेगा कि क्यों मैं जो ये टॉपिक सिखा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलो देखते हैं व्यू कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या होता है, आप देखोगे ना, व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू में जाके एक ये बहुत बेहतरीन ये टूल है, ब्रश देखो रहे हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जाके आपको पाथ करके एक टूल है, ये यूज़ करना पड़ेगा। अब जब मैं डाउ थ्योरी यहाँ पे डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट जो मेजर अप ट्रेंड का कंसेप्ट है वो जान लो। हमेशा जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, ओके। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज अ हाई पॉइंट, स्विंग हाई, ओके। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज अ स्विंग हाई, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज अ स्विंग हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला गया था तो हाई क्रिएट हो गया, ओके। अब मैंने ये H1 मार्क किया, हाई 1, हाई 2 और ये हाई 3, ओके। और यहाँ से मार्केट नीचे जाके ऊपर के तरफ गया तो ये लो है, ओके। तो L1, L2, L3। अब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो आप देखोगे हायर हाइस क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या है, H3 H2 से बड़ा रहेगा, ऊपर रहेगा, H2 H1 से ऊपर रहेगा, और एट द सेम टाइम हायर लोज भी क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या है, L3 L2 से बड़ा रहेगा और L2 L1 से ऊपर रहेगा। बड़ा रहेगा मतलब ऊपर रहेगा, ओके। अब ये कंसेप्ट हो गया। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये हम रिमूव कर देंगे, सेम टूल यूज करेंगे। डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे मार्केट किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, और ये थोड़ा बहुत डाउ थ्योरी से ही रिलेटेड है, बट डाउ थ्योरी डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ओके, H1 H2 L1 L2,
ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, लोअर लोस क्रिएट करेगा, यानी कि L2 L1 से नीचे रहेगा, लोअर हाइज भी क्रिएट करेगा, H2 H1 से नीचे रहेगा। फंटास्टिक। अगर इस पैटर्न से मार्केट जा रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब आते हैं इक्वल हाइस और इक्वल लोस की तरफ। यहां पे क्या होगा, ये मैं वापस निकाल देता हूं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब यहां पे क्या हो गया, ये पॉइंट में तो अप ट्रेंड था, बट यहां पे देखो आप सेम हाइस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया इक्वल हाई। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल लो भी क्रिएट कर रहा है। ओके, अब डेफिनेटली अगर इक्वल हाई और इक्वल लो क्रिएट कर रहा है तो हम कहेंगे मार्केट साइड ट्रेंड में है, और साइड ट्रेंड में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, अब हमें पता चला कि मार्केट में तीन ट्रेंड है, हमें पता चला ये तीन ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है। अब इसमें दो तीन चीज़ है, आप समझ लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट का एक व्यू बना लेना। 15 मिनट्स में होने दो या 3 मिनट्स में होने दो या 1 आवर में होने दो, जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम में आपको व्यू बनाना पड़ेगा। बहुत छोटे टाइम फ्रेम में व्यू बनाने को मत ट्राई करो, यानी कि 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में व्यू नहीं बनाओ। वो एंट्री के लिए है, फाइन ट्यूनिंग के लिए है। आपका अगर इंट्राडे में व्यू बनाना ही है तो 15 मिनट्स बेस्ट है। अगर ये आप 2 या 3 दिन के लिए व्यू बनाना चाहते हैं, आवरली बेस्ट है। आप हफ्ते के लिए व्यू बनाना चाहते हो, डेली चार्ट्स बेस्ट है। आप 2 या 3 महीने के लिए व्यू बनाना चाहते हो, वीकली चार्ट बेस्ट है। ओके, वेरी क्लियर। 5 मिनट्स, 3 मिनट्स या आप चलो 1 मिनट का भी चार्ट, इसका एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ सही एंट्री एक बार व्यू बनने के बाद हम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट सिखाऊं, बट क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी है और मुझे ये पूरा का पूरा कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे अब एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, हमने इसका मतलब क्या, हमने व्यू बना लिया। एक बार व्यू बना लिया तो छोटे टाइम फ्रेम में हमको एंट्रीज देखनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। एक बार एंट्री देख ली, उसके बाद जाके हम ऑप्शंस के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, ये सब डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट 1 है ये कर रहे हैं। ओके, अब आप बोलोगे आपने तो मुझे इंडिकेटर भी सिखाया था, आपने मुझे ट्रेंड लाइंस भी सिखाए थे, ये कब आप डिसाइड करोगे? ये हम सब तभी करेंगे जब पहले हमारा कुछ एक स्पेसिफिक व्यू बनता है। ये सब आपको एंट्री लेने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, बट व्यू क्रिएट करना ये सबसे पहले चीज़ है, क्योंकि हमें अगर ट्रेंड के बारे में ही नहीं पता तो आप देखोगे जो भी हम एंट्री लेंगे गलत होगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, हम एंट्री ले लेंगे, वापस झट से ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, चलो अब ये सिंपल 3 जो कंसेप्ट मैंने सिखाए थे वापस रिवीजन करता हूँ। आप ट्रेंड में हायर हाइस और हायर लोस, डाउन ट्रेंड में लोअर लोस और क्या है, लोअर हाइस। ओके, साइड ट्रेंड में इक्वल हाइस, इक्वल लोस। तीनों के कंसेप्ट खत्म हो गए। अब जाके मैं आपको रिवीजन के बाद एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। ओके, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मुझे कमेंट करके बताना पूरा ये सेशन के बाद, क्योंकि सिर्फ सिखाना ही नहीं, आपके डाउट सॉल्विंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चलो हम 15 मिनट, जैसे कि मैंने कहा व्यू बिल्डिंग का भी मैंने कौन सा टाइम फ्रेम है बहुत क्लियरली कहा, 5 और 3 मिनट में व्यू नहीं बिल्ड करेंगे, 15 मिनट्स में इंट्राडे का व्यू। ओके, और बाकी का भी जो आवरली, डेली, वीकली आप चाहिए तो ये वीडियो वापस चेक कर लेना। 15 मिनट्स में अब मैं व्यू बिल्डिंग करूँगा। ओके, आप थोड़ा सा मेरे पे ध्यान दो कि मैं कैसे व्यू बिल्डिंग करता हूँ। ओके, ये सभी कुछ मैं रिमूव करूँगा। ओके, चलो यहाँ से मैं व्यू बिल्डिंग करूँगा ताकि आपको एक लॉजिक पता चले। आप कौन सा टूल यूज करोगे, ये पाथ का। ओके, अब चलो व्यू बिल्ड करते हैं। ये देखो, ओके, ये लो हो गया, ये हाई हो गया,
ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ओके, ये हाई हो गया। थोड़ा सा अभी मैं क्या करूँगा, मुझे दिख नहीं रहा है, ओके। अब यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई रहेगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थोड़े बड़े बड़े ये व्यूज़ ये क्रिएट किए, बट यहाँ पे लॉजिक क्या है, L1 L2 H1 H2, और ये जिस हिसाब से हमने डाउन ट्रेंड का कंसेप्ट सिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही है, ओके। अब वापस यहाँ से क्या हो गया, चलो देखते हैं, ये इधर चला गया, ओके। अब और एक ये क्रिएट हो गया, ओके। अब ट्रेंड कब चेंज होगा, ट्रेंड कब चेंज होगा, बहुत सिंपल है, राइट। अगर इसके ऊपर, ये प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट चला गया तो मैं पहला मुझे इंडिकेशन मिल जाएगा कि यस मेरा ट्रेंड चेंज हो गया, ओके। अब ये डाउन ट्रेंड में नहीं रहा, ये मे बी साइड ट्रेंड या मे बी अप ट्रेंड में है, मुझे मालूम नहीं, बट अब ये डाउन ट्रेंड में नहीं रहा, ओके। अब सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखोगे, अब इसने क्या किया, पिछले वाले हाई के समझो ऊपर क्लोज हुआ, तो मैं अब थोड़ा सा अलर्ट रह गया। अब मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिवली डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे अप ट्रेंड का कंफर्मेशन यहाँ तक अभी तक नहीं मिला है, बट मैं डाउन ट्रेंड के बारे में डेफिनेटली नहीं सोचूंगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ये पिछले वाले हाई के ऊपर चला गया है, तो हमारा जो थंब रूल था कि हायर लोअर हाइज, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कितना भी होने दो, मैं आज भी इसको फॉलो करता हूँ, ओके। अब थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, ओके। ऊपर ये कन्फ्यूजन है, हमें क्लियर कट जो भी लोज है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ओके। इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, ओके। अब यहाँ पे लॉजिक देख लो, ये अभी भी साइड ट्रेंड में, एक्चुअली अगर देखोगे ना, ये पार्ट भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये यहाँ पे देखो, ये साइड ट्रेंड में चला गया और ये हायर हाइस क्रिएट करने लगा। इसका मतलब क्या है, ये अभी भी अप ट्रेंड में है, ओके। ये क्या हो गया, इसने इक्वल लोस क्रिएट किए या थोड़ा बहुत ऊपर, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर, बट ऊपर के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे ये हायर हाइस क्रिएट करते रहा। इसका मतलब ये अभी भी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट नहीं करना है, ओके। मुझे सही जगह पे एंट्री, लॉन्ग या कॉल के बारे में देखना है। अब मेरा सही जगह कौन सा रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये मैं कैसे करूँगा, इसके रूल्स मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ओके, आगे देखेंगे। चलो अब अगर इसके पीछे, यानी कि ये सिग्निफिकेंट लो है, इसके नीचे चला गया तो डेफिनेटली मैं कहूँगा डाउन ट्रेंड चालू हो गया। क्या डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, देखते हैं, ओके। अभी तक तो नहीं। अब अप ट्रेंड अगर रहेगा तो ये पिछले वाले हाई के ऊपर जाना चाहिए, यानी कि अगर ये हाई है तो इसके ऊपर जाना चाहिए। वाह, नहीं गया। इधर से ही मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, ओके। ये देखोगे ना, ये अभी हम क्या कहेंगे, ये छोटी माइक्रो ट्रेंड कहेंगे इसको, ओके। बहुत से बार क्या होता है ना कि भले मार्केट को ऊपर जाना रहता है, बट वो ऐसे एक शॉट में ऊपर नहीं जाता है, ओके। ये सब ट्रेंड या माइक्रो ट्रेंड, यानी कि इसका मतलब क्या है, छोटा छोटा वेव फॉर्म में मार्केट ऊपर जाता है, ओके। तो यहाँ पे देखोगे इसी तरीके से ये वेव्स फॉर्म हो गए हैं, ओके। और अभी तक ना ही डाउन ट्रेंड है, इसका कंफर्मेशन मिला है। डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मुझे कब मिलेगा, वेरी सिंपल, राइट। जब इसके नीचे मार्केट जाएगा पिछले वाले लो के, तब मुझे मिलेगा। अब ये वाला तो लो क्रिएट किया, बट उसके नीचे अगर आप देखोगे एक भी बार नहीं गया, ओके। अब हाई डायरेक्टली इधर नहीं गया, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे
तो जो हाई है वो कंसिस्टेंटली हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ओके, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। अब ये अप ट्रेंड में श्योर शॉट कंफर्म कब होगा? जब फाइनली ये जो माइक्रो ट्रेंड या सब ट्रेंड जो या फ्रैक्टल कहते हैं इसको, ये जब इसके ऊपर निकल जाएगा तो जान में जान आना चाहिए, यस अब सब कुछ सही है, अब निफ्टी वापस अप ट्रेंड में चली गई है। बट क्या ऐसे हुआ? डेफिनेटली नहीं हुआ। ये जो हाई है इसको रिस्पेक्ट किया, ओके, अब ये सिग्निफिकेंट हाई हो गया और मार्केट क्या हो गया, अब देखोगे वाव नीचे चला गया, ओके। अब इसके नीचे जैसे ही जाएगा, ये छोटे छोटे कन्फर्मेशंस है, ओके, इसके नीचे जाने के बाद ऊपर भी घूम सकता है क्योंकि दीज आर ऑल माइनर ट्रेंड्स, ओके, माइक्रो ट्रेंड्स, माइनर ट्रेंड्स, फ्रैक्टल्स, ओके, बट सिग्निफिकेंट जो लो है ये वाला है, तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा कंफर्मेशन मिलेगा। अब ये क्या होता है, ये ट्रेंड के अंदर जो छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं ना, इसको हम माइक्रो या माइनर ट्रेंड या फ्रैक्टल ये सब अलग अलग नाम देते हैं, बट ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे ट्रेंड, ओके। बट सिग्निफिकेंट लो कौन सा है? ये वाला है, ओके। यहाँ पे आपको पहला इंडिकेशन मिल गया कि नहीं कुछ गड़बड़ है। अब तो ये वाला जो है इसके भी नीचे चला गया है, ओके, बट फाइनल कंफर्मेशन कब मिला? यहाँ पे देखोगे ना, ये पॉइंट पे मुझे एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं मार्केट पूरी तरीके से अब नेगेटिव साइड में है, ओके। अब मार्केट ने क्या डायरेक्टली ये कंफर्मेशन दिया? नहीं, बीच बीच में देखोगे मार्केट हमेशा अपना जो रूल है वो फॉलो करता है, कोई भी चीज़ विदाउट रूल के मार्केट नहीं चलता है। अब देखोगे यहाँ पे देखो परफेक्ट मार्केट ने, आप हैरान हो जाओगे उतना सटीक तरीके से मार्केट जाता है। एक तो क्या है, ये वाला लो तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने हाइज जो है वो लोअर हाइज क्रिएट करना चालू किया, और ये क्या, यहाँ पे लोअर लोज भी क्रिएट करना चालू किया, वापस लोअर हाइज, ओके। तो आपको इमीडिएटली यही पॉइंट पे पर आपका व्यू बिल्ड होना चाहिए कि मार्केट में गड़बड़ है, ये पिछला वाला हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, और ये जो भले ये माइनर लो होने दो, इसको भी तोड़ दिया है। अब मैं अलर्ट रहूँगा और 70 to 80% मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। अगर आपका यहाँ पे अभी भी लॉन्ग का व्यू बन रहा है तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है और मार्केट ने सभी रूल्स को फॉलो करके ट्रेंड चेंज कर दिया है, ओके। सो डेफिनेटली आपका व्यू चेंज होना चाहिए कि अब मैं हमेशा पुट के बारे में सोचूंगा, कौन सा एंट्री पॉइंट है, कब लेना है, ये सब डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। व्यू आपका बुलिश से बेरिश कैसे होना चाहिए, मैं इसी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहा हूँ। चलो अभी देखो, यहाँ तक मार्केट ने कुछ भी अपना रूल नहीं तोड़ा है, जैसे सिखाया वैसा ही रूल फॉलो किया है। आगे देखते हैं क्या कभी मार्केट अपना रूल तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, ओके। अब यहाँ तक लो लो लो, लोअर हाई, लोअर हाई। अब इसके जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब डाउन ट्रेंड चेंज हो गया है, अब वापस अप ट्रेंड या साइड ट्रेंड हो सकता है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने पिछला वाला हाई तोड़ दिया तो डाउन ट्रेंड से मार्केट बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे, ऊपर चला गया, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, पिछला वाला हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा है, राइट, इक्वल हाई कर दिया। अब आइदर साइड ट्रेंड है, और अगर इसके नीचे चला गया तो वापस डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ओके। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये तोड़ दिया और मुझे श्योर हो गया कि अभी भी डाउन ट्रेंड है। ये पिछला वाला सिग्निफिकेंट लो है, इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि ये माइनर, मैंने जैसे कहा था माइनर ट्रेंड्स है, राइट, और माइनर ट्रेंड्स में ट्रेड करने को हमेशा तकलीफ होता है। अगर इसके नीचे चला गया तो मैं समझ जाऊंगा कि वापस डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। क्या इसके नीचे गया? डेफिनेटली आप देखोगे
थोड़ा सा टच कर करके वापस ऊपर उठा। और अब आपको जानना है कि प्रेजेंट ट्रेंड मार्केट का क्या है, राइट? नहीं, ये बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताऊंगा कि मार्केट का प्रेजेंट ट्रेंड कैसे निकालेंगे। ओके, आप भी ये एक्सरसाइज मेरे साथ कर सकते हो। आपका व्यू क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। नीचे डाउन ट्रेंड, इक्वल हाइस, ओके, हायर लोस, ओके, हायर हाइस। वाओ, यहाँ पे मार्केट, क्योंकि ये इक्वल हाइस था, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। अब एक ये क्या है कि ये वाला अगर आप देखोगे ना, दिस इज अ सिग्निफिकेंट लो। ओके, इसके बीच में का भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ नहीं है, बट ये तोड़ना कभी कभी आप फिर भी थोड़ा सा मार्केट को डाउट दे सकते हो कि नहीं, ये डाउन ट्रेंड पूरी तरीके से नहीं है। बट जैसे ही इसको तोड़ेगा ना और ऐसे फॉर्म होगा तो डेफिनेटली मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, आगे देखेंगे। ये थोड़ा स्टार्ट में समझने को प्रॉब्लम हो जाता है, बट आप देखोगे जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे कि हाउ फैंटास्टिक इट वर्क्स। ओके, अब व्यू बिल्डिंग में इससे अच्छा चीज़ और कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट इक्वल लोस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली ये डाउन ट्रेंड अभी नहीं है। ओके, और ये जो है ना, ये पिछला वाला सिग्निफिकेंट हाई है और उसके बाद में ये है। तो अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर चला गया ना, तो हम क्या कहेंगे कि यस, अब जाके ये, क्योंकि माइक्रो ये है, राइट, ट्रेंड्स। तो अगर अप ट्रेंड में श्योर शॉट हमको कंफर्मेशन चाहिए तो मार्केट को इसके ऊपर जाना है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, एक तो हो गया कि मार्केट ने हायर हाइस क्रिएट किया। अब ये इक्वल हाइस है तो इतना बुरा नहीं है। अब जैसे ही मार्केट नेक्स्ट ये करके ऊपर जाएगा तो दिस विल बी योर बेस्ट टाइम टू एंट्री। ओके, सो फिलहाल मार्केट का व्यू क्या है, यानी कि अगर आज के तारीख में आप जानना चाहते हो मार्केट का व्यू क्या है, तो मैं क्या आपको गाइड कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे जिस तरीके से है ये डाउन ट्रेंड था। ओके, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये साइड ट्रेंड का पार्ट हो गया। ओके, इक्वल हाइस, लगभग इक्वल लोस। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट लग रहा था अप ट्रेंड में है, फैंटास्टिक। ओके, अब एक्चुअली मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट अगर किया होता तो डेफिनेटली हम कहते श्योर शॉट अप ट्रेंड में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वाले लो को रिस्पेक्ट किया होता। बट मार्केट क्या हो गया, नीचे चला गया, ये लो को तोड़ दिया। बट ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला लो है इसको भी मार्केट फॉलो कर रहा है। अब मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, फैंटास्टिक। बट क्योंकि ये पिछला वाला हाई अभी तक मार्केट इसको तोड़ा नहीं है, और अगर आप देखोगे ये तो साइड ट्रेंड वाला हाई था, राइट। अगर ये वाले हाई को मार्केट ने तोड़ दिया तो हम कहेंगे वाव, एवरीथिंग इज राइट, और अब जाके मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा व्यू बिल्डिंग करते हैं। अब क्या ये हाई को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, इसका एनालिसिस अलग से करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे एंट्री सही बनेगी, नहीं बनेगी, इसका एनालिसिस अलग से करना पड़ेगा। बट कुछ भी होने दो, आप यहाँ पे कॉल नहीं खरीदोगे। ओके, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट पार्ट जहाँ पे मार्केट को डिसीजन लेना है। ओके, आप कहाँ पे ट्राई करोगे, ये नीचे जाने के बाद ऊपर जाएगा तब ये एंट्री सही बनेगा, या फिर ये पूरी तरीके से ऊपर जाके ब्रेकआउट करके रीटेस्टिंग करेगा तब एंट्री सही बनेगा। बट दिस इज नेवर द टाइम टू बाय और मेक एनी डिसीजन। दिस इज द टाइम फॉर कंफर्मेशन कि ये हो जाने दो इवेंट, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, इसको तोड़ के हायर हाई क्रिएट करता है या इसके ऊपर जाए बिना ही नीचे चला जाता है और लोअर लो क्रिएट करता है और डाउन ट्रेंड में चला जाता है।
ये पॉइंट डिसाइड करेगा। तो जो पॉइंट डिसाइड करेगा वहाँ पे हमें ट्रेड करना ही नहीं है। ओके, सो होप आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट व्यू बिल्डिंग सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक्रो लेवल में अगर आप देखोगे, माइक्रो स्ट्रक्चर जो मार्केट का बन रहा है, दैट इज डेफिनेटली बुलिश। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चलो मार्केट अब आप ट्रेंड में चला गया, ऐसे नहीं है। ये पिछला वाला हाई आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मंडे को मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, दैट विल डिसाइड द फर्दर कोर्स। और जैसे ही ये ब्रेकआउट कर देगा ना, आप देखोगे यहाँ तक जो मूव है अगला, मैं कहूँगा 150-200 पॉइंट आराम से बन जाएंगे। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया, आप कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसे लगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग को शॉर्ट रहेगा, बट कभी कभी कुछ चीज़ सीरियसली स्टार्ट में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट आगे जाके वही चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं ये व्यू बिल्डिंग को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू कल, जहाँ पे ये पूरा डिटेल में एंट्री लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस सभी मार्केट का बता दूंगा।